सुबह 4 बजे दूध बेचने वाला बना मॉडर्न सास का प्रेमी। क्यों रे रामलाल, कहाँ है तेरे मॉडर्न बेबी? माँ वो ये बस ये वो करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तेरी मॉडर्न बीवी सास बनने की उम्र में दोपहर के 12 बजे तक सोकर उठती है। तभी अश्विनी अपनी मॉडर्न ड्रेस में हॉल में आती है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। है भगवान, सभी गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तुम गुड आफ्टरनून विश कर रही हो। थोड़ा सुबह उठ जाया करो। देखो माँ कितना गुस्सा कर रही है। बहू, अब तेरी उम्र हो गई है, सास बनने वाली है तू। अब क्या मॉडर्न सास बनेगी? मुझे देख, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और तू 12 बजे तैयार होकर नीचे उतर रही है। मम्मी जी, आपको सुबह सुबह क्या मुर्गी को उठाना होता है जो आप 4 बजे उठ जाती हैं? आप भी आराम से 12 बजे तक सोया करिए, अपनी नींद पूरी किया करिए। अश्विनी, तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। देखो हम सभी भूखे हैं, बच्चों को भी भूख लग रही है। अब जल्दी से किचन में जाकर सबके लिए खाना बना दो। मैं क्या खाना बनाने वाली नौकरानी हूँ जो किचन में जाकर इतनी गर्मी में खाना बनाऊं? मुझसे नहीं बन रही, मैं नहीं बना रही किसी के लिए खाना। बहू, अपनी उम्र का तो लिहाज कर। इतनी तेरी उम्र हो गई है, उसके बाद भी तेरा मॉडर्नपन खत्म नहीं हुआ है। मम्मी जी, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं कभी भी बूढ़ी नहीं होंगी। बूढ़ा तो आपका बेटा हो रहा है, जवानी में भी बूढ़े थे, अभी भी बूढ़े ही हैं। और मैं कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने। बाय बाय। इतना कहकर अश्विनी घर से बाहर निकलती है। बाहर खड़ी पड़ोसनें अश्विनी को देखते ही कान खड़े कर लेती हैं। छी 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 छी, इस बुढ़ापे में भी इस तरह के मॉडर्न कपड़े पहनकर न जाने ये बुढ़िया किससे मिलने जाती है। अरे रखा होगा कोई प्रेमी, मैंने तो कितनी बार देखा है, सुबह 4 बजे आती है। जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जरूर कोई प्रेमी होगा जिससे मिलने जा रही है। इतना तैयार होकर इस बुढ़ापे में कहीं जाने की क्या जरूरत है? पड़ोसनों की सारी बात गंगा देवी अपने परिवार के साथ बालकनी में खड़ी होकर सुन रही होती है। देख रहे हैं रामलाल, तेरी बीवी के बारे में हमारे आसपास की पड़ोसन कैसी बातें करती है। ऐसे बनेगी ये सास? कौन देगा तेरे बेटे को बहू? अपनी बेटी जरा से किचन में काम करने कह दो तो गर्मी लगने लगती है। और प्रीति क्या कहती है, धूप में जाने से यूवी रेस लग जाती है, इसलिए माँ सनस्क्रीन लगा कर जाती है। अब बताओ, इसे किचन में गर्मी लगती है और धूप में निकलने के लिए ये क्रीम लगा कर जाती है। जाने दो ना दादी, अब पापा भी मम्मी को कितना ही समझाएंगे। राघव के कहने पर गंगा देवी थोड़ी शांत हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी अपनी मॉडर्न फ्रेंड्स के साथ एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठी होती है। अश्विनी की सभी फ्रेंड्स मॉडर्न और डिजाइनर कपड़े पहने होती हैं। वाओ अश्विनी, क्या हेयर स्टाइल बनाया है तुमने, बिल्कुल मॉडर्न लुक दे रहा है। और तेरा फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। ये ड्रेस तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं सिर्फ नाम की मॉडर्न नहीं हूँ, मैं एक्चुअल मॉडर्न हूँ। मेरे कपड़े, हेयर स्टाइल सब मॉडर्न है। कोई भी ट्रेंड आता है तो सबसे पहले मैं फॉलो करती हूँ, और अगर मैं कुछ करती हूँ ना तो वो ट्रेंड बन जाता है। इसी तरह इतराते हुए अश्विनी अपनी मॉडर्न फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन सुबह 4 बजे दरवाजे पर दूध वाला आता है। लगातार बेल बजा रहा होता है। पूरे मोहल्ले में मैं दूध देता हूँ, उसके बाद इनके घर आता हूँ, फिर भी ये सो ही रहे होते हैं। 4 बज गए, किसी की नींद नहीं खुल रही। ये दूध वाला भी बार बार बेल बजाया जा रहा है। सुबह 4 बजे आकर सारी नींद खराब कर देता है मेरी। गंगा देवी अपने बिस्तर से उठती हैं। गंगा देवी अपने कमरे से निकलती हैं और रामलाल के कमरे के बाहर आकर रामलाल को बुलाती हैं। क्या हुआ अम्मा? अरे चुरैत, तुझे दूध वाले की बेल नहीं सुनाई दे रही है? अपनी बीवी को उठाकर दूध लेने के लिए नहीं भेज पा रहा है? 3 बजे तो थोड़ा मौसम ठंडा होता है, तब मुझ बूढ़े को नींद आती है, और 4 बजे उठकर मुझे दूध लाने जाना पड़ता है। उठा अपनी बीवी को। हाँ माँ, अभी उठाता हूँ। रामलाल कमरे में चला जाता है जहाँ अश्विनी सो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गंगा देवी सुबह 4 बजे दूध वाले से दूध लेकर किचन में रखकर वापस रामलाल के कमरे के बाहर आ जाती हैं। अश्विनी उठो, माँ गुस्सा कर रही है, जाके दूध ले लो। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे सुबह 4 बजे? अगर दूध लेना है तो जाके तुम ही ले लो ना। मैं क्या दूध पीती हूँ जो सुबह 4 बजे मुझे परेशान कर रहे हो? 3:30 बजे तो मैं सोई हूँ, 4 बजे उठकर कहते हो जाओ दूध लेकर आओ। सोने दो मुझे। क्या हुआ, नहीं उठ रही है ना? मुझे पता था तेरी मॉडर्न बीवी तुझसे नहीं उठने वाली, इसीलिए मैंने दूध ले लिया है। जा सो जा अपनी बीवी के बगल में। इतना कहकर गंगा देवी अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही सुबह के 8 बजे गंगा देवी, राघव, राहुल, प्रीति तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी रामलाल आता है, जिसे देखते ही सभी बच्चे हंसने लगते हैं। क्या हुआ बच्चों, कोई जोक पड़ा क्या? इतना हंस क्यों रहे हो? हाँ पापा, दादी ने एक जोक सुनाया कि सुबह 4 बजे उठकर दूध कैसे लिया जाता है। अरे बच्चों,
अब क्या तुम भी अपने पापा का मजाक उड़ाओगे? हाँ? सुबह 4 बजे तुम्हारी दादी की नींद टूटी तो उन्होंने मुझे सुना दिया। मैं तो बेचारा तुम्हारी मॉडर्न माँ से भी परेशान हूँ। जब देखो तब कभी तुम्हारी दादी सुनाती हैं, कभी रिश्तेदार सुनाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन अश्विनी स्विमिंग सूट में अपनी फ्रेंड्स के साथ एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर बातें कर रही होती है। कोमल, तुमने अपने बेटे की मैरिज करवाई है ना? कहाँ है तेरी डॉटर इन लॉ? अरे मैं लाई हूँ ना अपनी डॉटर इन लॉ को तुम लोगों से मिलवाने के लिए, अभी बुलाती हूँ। स्टाइलिश और वेल मेंटेन फिगर के साथ नताशा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में सभी के सामने आती है। ये है मेरी बहू नताशा। अब्रॉड से पढ़ाई की है इसने। फैशनेबल, मॉडर्न, सेंसिबल, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मेरी बहू। हेलो प्रिटी लेडीज, आप लोग एंजॉय कीजिए और मैं अपने हबी के साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय करती हूँ। इतना कहकर नताशा अपने हस्बैंड के साथ स्विमिंग पूल में चली जाती है। वहीं कोमल अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है। देखा तुम लोगों ने मेरी डॉटर इन लॉ को? ऐसी डॉटर इन लॉ खोजना मुश्किल है। ये अपनी डॉटर इन लॉ मेरे सामने फ्लेक्स कर रही है। मैं इससे अच्छी डॉटर इन लॉ लेकर आऊंगी। मैं अभी सोच रही हूँ अपने बड़े बेटे की मैरिज करवा दूं। अब समझ नहीं आ रहा है कि लंदन की लड़की से करवाऊं, पेरिस या किसी और अब्रॉड कंट्री की लड़की से करवाऊं, क्योंकि मेरी बहू ऐसी आएगी जो मुझसे भी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न और फैशनेबल हो। देखते हैं तो कैसी बहू लेकर आती हैं। ओ कम ऑन, तुम लोग भी क्या बातें करने लगे। वैसे अश्विनी, हम सभी जानते हैं तुझसे ज्यादा मॉडर्न स्टाइलिश हम में से कोई है नहीं। जरा अपने कॉलेज के दिनों की बात बताओ। तू अपने हबी से कैसे मिली? तेरी शादी कैसे हुई? कुछ बताओ। अरे कॉलेज के दिनों में तो मैं अगर एक बार अपने जुल्फे आगे गिराती तो लड़के गिर पड़ते थे। अश्विनी अपनी फ्रेंड्स को अपनी जवानी और शादी की कहानी सुनाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन अश्विनी मैरिज ब्यूरो वाले के साथ में अपनी बैल्कनी में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही होती है। क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं है। कोई दूसरी है क्या? गाँव की? पागल हो क्या? अरे रुको, मुझे कोई लड़की नहीं देखनी। तुम्हारे पास कोई अच्छी लड़की नहीं है? मैम, आप कहाँ फोन पर इससे उससे बातें कर रही हैं? मैंने आपको इतनी सारी प्रोफाइल्स दिखाई है ना, इनमें से कोई एक लड़की पसंद कीजिए। इन प्रोफाइल में इससे भी ज्यादा घटिया लड़कियां हैं। मुझे इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई है। तुम भी जाओ यहाँ से। राघव भैया, लगता है मम्मी आपके लिए कोई हाई क्लास स्टैंडर्ड लड़की ढूंढ रही है। सोचिए, मम्मी से पापा का ये हाल है तो आपके लिए जो लड़की मम्मी ढूंढ रही है उससे आपका क्या हाल होगा? मैम, एक हाई क्लास प्रोफाइल मैं आपको दिखा दूं। ये हाई क्लास प्रोफाइल आप देख लीजिए, नहीं पसंद आएगी तो मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर महेश सेजल की वेडिंग प्रोफाइल अश्विनी को दिखाता है। लड़की की फोटो तो अच्छी है। ओह, अब्रॉड से पढ़ाई की है, हाईली स्टैंडर्ड, प्रेजेंटेबल और इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन की है। ये लड़की से मेरी वाइफ मैच हो रही है। इस लड़की को डन करो, मैं इससे मिलूंगी और अगर मुझे पसंद आई तो तुरंत शादी होगी। तेरे लड़की देखने से राघव की शादी नहीं होगी। लड़की देखने हम भी जाएंगे। हमें और राघव को पसंद आई तो ही राघव की शादी होगी। अगर मुझे पसंद आएगी तो राघव को भी पसंद आएगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सभी को लड़की पसंद आएगी। बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे ही एक दिन बीतता है और अगले दिन अश्विनी अपने मॉडर्न और डिजाइनर कपड़ों में पूरे परिवार के साथ सेजल के घर पहुंचती है, जहां सेजल कुर्ती जीन्स में अपने मम्मी पापा के साथ बैठी होती है। वाह मम्मी, हम लोग तो ऐसे ही डर रहे थे। आपने तो बड़ी अच्छी लड़की सिलेक्ट की है। कपड़े तो डिजाइनर पहने हैं और देखने में भी अच्छी लग रही है। तुम्हें वेस्टर्न कल्चर पसंद है ना? हाँ आंटी, मैंने अब्रॉड में पढ़ाई की है तो वहाँ का कल्चर मुझे अच्छा लगता है। जी, हमारी बेटी खरा सोना है। इंडियन वेस्टर्न हर कल्चर इसे बहुत अच्छे से आता है। राघव बेटा, तुझे कैसी लगी सेजल? अच्छी है पापा, मुझे पसंद है। लो जी, हो गई तब तो शादी तय। अब बताइए तारीख कब की निकालनी है? वो सब आप लोग ऑनलाइन से मैनेज कर लीजिए, मुझे तो बस मैरिज से मतलब है। इसी तरह राघव और सेजल की शादी तय हो जाती है। शादी तय करके राघव का परिवार वापस जाने लगता है। अश्विनी आगे निकल जाती है, वहीं सेजल झुककर गंगा देवी और रामलाल का आशीर्वाद लेती है, जो उनके दिल को छू जाता है। पूरा परिवार घर आता है। अश्विनी अपने कमरे में होती है और बाकी परिवार दूसरे कमरे में बैठा होता है। भैया, मान लिया आपके आइडिया को। मैरिज ब्यूरो वालों को सेजल भाभी की प्रोफाइल देकर आपने मम्मी को मना लिया वैसे, वरना अगर डायरेक्ट दिखाते ना तो मम्मी कभी नहीं मानती। और नहीं तो क्या, ये आइडिया मेरा नहीं पापा का था। पापा ने कहा था सीधे कान मत पकड़ना, घुमाकर पकड़ना, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। इतने सालों में मैं भी तुम्हारी मम्मी को 1672 समझ ही गया हूँ। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। शादी की तारीख निकलती है। तय दिन राघव और सेजल की शादी हो रही होती है, जहाँ अश्विनी मॉडर्न और बेढंगे कपड़े पहनकर खड़ी होती है। छी, इस बेढंग की औरत को देखो, अपने बेटे की शादी में किस तरह के कपड़े पहनकर खड़ी है। न जाने कौन माँ बाप है जो इस बेशरम को अपनी बेटी दे रहा है। मुझे तो नहीं लगता था कभी ये मॉडर्न सास भी बनेगी। मैंने कहा था इसे घर चली जाओ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनती। कहती है ये मेरी बेटी की शादी है, मैं यहाँ रहूंगी।
रील बनाऊंगी। अब देखो सारे रिश्तेदार हमारी मिट्टी पलीत कर रहे हैं। अश्विनी किसी की बातों का ध्यान नहीं देती है और अपनी मॉडर्न फ्रेंड्स के साथ रील शूट करती है, फोटो खिंचवाती है, शादी की किसी भी रस्म में हिस्सा नहीं लेती। इसी तरह राघव और सेजल की शादी पूरी हो जाती है। राघव सेजल को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आता है, जहाँ प्रीति आरती की थाली लिए खड़ी होती है। शारदा बहू, अपनी बहू की आरती उतार कर इसका गृह प्रवेश कराओ। मम्मी जी, मैं नहीं मानती हूँ, ये सब आउटडेटेड रीति रिवाज है और मेरी बहू भी नहीं मानती है। क्यों बहू, तुम्हें इन फालतू के रीति रिवाजों के साथ अपने ससुराल आना है? मम्मी जी, ये तो हमारा इंडियन कल्चर है। इंडिया में तो ऐसे ही गृह प्रवेश करवाया जाता है और हमें अपने रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। तुमने तो कहा था तुम्हें वेस्टर्न कल्चर पसंद है। तुमने अब्रॉड में स्टडी की है। हाँ मम्मी जी, मैंने अब्रॉड से ही स्टडी की है। मुझे वेस्टर्न कल्चर पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडियन कल्चर छोड़ दूं। मैं एक इंडियन भी हूँ और अपने कल्चर और रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहती हूँ। सेजल की बात सुनकर पूरा परिवार जोर से ताली बजाने लगता है। वहीं अश्विनी का मुंह बन जाता है। अश्विनी बहू, जिंदगी में पहली बार तूने कोई सही कदम उठाया है। सेजल बहू को इस घर की बहू बनाकर, यही है जो तुझे संस्कार सिखा सकती है। बकवास मत कीजिए आप लोग, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए थी। अश्विनी, नौटंकी मत करो। बहू दरवाजे पर खड़ी है, जैसे माँ कहती है वैसे बहू का गृह प्रवेश करवाओ। अश्विनी मुंह बनाकर सेजल की आरती उतारती है। सेजल कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और राघव के कमरे में जाती है। ये मम्मी जी नीचे क्या कर रही थी? कैसी बातें कर रही थी? हे, आज हमारी शादी की पहली रात है। ये सब बातें छोड़ो ना यार। माँ का माइंडसेट थोड़ा अलग है। तुम थक गई होगी, आराम करो फिलहाल। राघव और सेजल थोड़ी बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह के 4 बजते हैं। दूध वाले की बेल सुनकर सेजल एक पतीला लेकर दरवाजे पर आती है। वहीं अश्विनी दरवाजे के पास पार्टी ड्रेस में खड़ी होती है। मम्मी जी, मैं तो दूध लेने आ रही थी, आप क्यों आ गई? सुबह 4 बजे मैं दूध लेने नहीं आई हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके बाहर से आ रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने, पर तुम इतनी सुबह 4 बजे उठकर दूध लेने क्यों आ गई? मम्मी जी तो दूध ले ही लेती है। मम्मी जी, अब से मैं ही दूध लूंगी। सुबह 4 बजे क्यों दादी सासू माँ को परेशान करना है? आप जाइए कमरे में, सो जाइए। मेरी सास इतनी मॉडर्न है, सुबह 4 बजे पार्टी करके आ रही है। वाओ! आप इस घर की नई बहू है ना? आज से पहले मैं जब भी आया हूँ मुझे कम से कम 5-10 बार बेल बजानी पड़ती थी। तब आपकी दादी सासू माँ आती थी। आपकी सास ने आज तक कभी 4 बजे उठकर मुझसे दूध नहीं लिया है। भैया, आपको सिर्फ एक बार ही बेल बजानी पड़ेगी। मैं दूध लेने आ जाऊंगी। रोज सुबह 4 बजे आप एक बार बेल बजाइए। अब से मैं दूध देने नहीं आऊंगा। आप कोई दूसरा दूध वाला रख लीजिए। मैं अपने गांव जा रहा हूँ हमेशा के लिए। रामलाल जी से कह दीजिएगा मेरा हिसाब कर दें। सेजल दूध लेकर किचन में रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुबह के 7 बजते हैं। सेजल नहाकर तैयार होकर घर के मंदिर में आती है, दिया जलाती है और हॉल की सफाई करने लगती है। अरे सेजल बहू, आज तेरा पहला दिन है, तू ये सब क्या कर रही है? छोड़ दे ये काम। दादी सासू माँ, ये मेरा ससुराल है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अच्छा कर ले, पर आज सुबह दूध क्यों नहीं लिया था? दादी सासू माँ, दूध मैंने ही लिया था। तभी राघव, राहुल, प्रीति और रामलाल हॉल में आते हैं। मम्मी जी कहाँ हैं? भाभी, मम्मी 12 बजे आएंगी। आप लोग बैठिए, मैं सभी के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ बहू, आज बहुत दिनों के बाद समय पर नाश्ता मिलेगा। भाई बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना कर लाओ। सेजल किचन में आती है और पहली रसोई में पूरी सब्जी, खीर, पापड़ और तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठते हैं। वहीं प्रीति अश्विनी को लेकर आती है। अश्विनी ने नाइट सूट पहना होता है। वाह मम्मी, तुम तो जल्दी उठ गई। मैं नहीं उठी हूँ, ये प्रीति मुझे उठाकर लेकर आई है कि भाभी की पहली रसोई है, चलो। तो मैंने सोचा मेरी डॉटर इन लॉ पहली बार कुछ बना रही है तो मैं चली जाऊँ। सेजल सबको खाना परोसती है। बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? मैं ये सब तेल मसाला नहीं खाती हूँ। तो मम्मी जी आप क्या खाती हैं? आप बताइए, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मुझे कॉन्टिनेंटल सैलेड चाहिए होता है। सेजल किचन में जाती है और सब्जियों का सलाद बनाकर अश्विनी के सामने परोसती है। ये हुआ परफेक्ट नाश्ता, हेल्दी। सुबह सुबह उठना भी बहुत हेल्दी होता है, पर तू तो सुबह सुबह सोती है, उसमें भी कभी ध्यान दिया कर। नींद इम्पोर्टेंट है, कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मुझे बताना था, जो हमारा दूध वाला है ना, वो सुबह कह रहा था कि अब से वो दूध देने नहीं आएगा। कोई बात नहीं बहू, सभी पड़ोसियों को वही दूध देता था। अब सभी कोई दूध वाला ढूंढ रहे होंगे, जिसे पहले मिल जाएगा वो सभी के घरों पर दूध वाला लगवा देगा। इस तरह सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। रामलाल सेजल को शगुन देता है। ऐसे ही अगले दिन दोपहर में अश्विनी टेबल टेनिस ड्रेस में फोन चलाते हुए घर से निकलती है। तभी रास्ते में साइकिल पर दूध बेच रहा विक्रांत अश्विनी से टकरा जाता है। अनपढ़ गवार, इडियट, दिखता नहीं है क्या? साइकिल मेरे पाँव पर चढ़ा दी। आई एम सॉरी मैम, मुझसे मिस्टेक हो गई। गलती से मैंने आपके जैसे ब्यूटीफुल लेडी पर अपनी साइकिल चढ़ा दी।
अश्विनी हैरान होकर विक्रांत की तरफ देखती है। टॉल हैंडसम नौजवान विक्रांत सादे कुर्ते में खड़ा होता है और अपने सिर पर बंधा गमछा खोलता है। वाह, इतना हैंडसम बंदा दूध बेच रहा है और कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है। मुझे हमेशा से ऐसे ही बंदा चाहिए था। क्या हुआ, क्या सोचने लगी आप? नहीं, आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक है, मेरा ध्यान फोन में था। नहीं, मेरी मिस्टेक है मैम, मुझे ध्यान देना चाहिए था। तुम सच में दूध वाले हो ना? मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी और तुम्हें इंग्लिश भी आती है। हाँ जी, मैं दूध वाला ही हूँ और आप भी बहुत सुंदर हैं। मुझे आप दुनिया की सबसे सुंदर लेडी लगी हैं। ये कितनी प्यारी बातें करता है। इसे ही घर का दूध वाला रख लेती हूँ। वो एक्चुअली मुझे मेरे घर के लिए एक दूध वाला चाहिए था। क्या तुम मेरे घर पर दूध दे सकते हो? जी बिल्कुल, आपको दूध नहीं देंगे तो किसे देंगे? मैं रोज सुबह 4 बजे और दोपहर को 4 बजे आपको दूध देने आ जाऊंगा। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगली सुबह 4 बजे अश्विनी अपने कमरे में तैयार होकर मेकअप कर रही होती है। भाई वाह, क्या बात है अश्विनी, आज तुम इतनी सुबह सुबह उठकर तैयार हो रही हो। आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम थी ना कि मैं सुबह नहीं उठती हूँ, इसीलिए अब से मैं रोज सुबह उठने लगी हूँ। अब जब उठी हूँ तो तैयार तो होंगी ही। आप सोते रहिए, मैं हॉल में जा रही हूँ। अश्विनी हॉल में आती है तभी विक्रांत दूध लेकर दरवाजे की बेल बजाता है। बेल की आवाज सुनकर सेजल अपने कमरे से बाहर निकलती है। मम्मी, ये नया दूध वाला कहाँ से आया? और मम्मी जी आज दूध ले रही है। वो दूध वाला तो बता रहा था मम्मी जी कभी 4 बजे उठकर दूध लेने नहीं आई। आप कितनी सुंदर हैं। सुबह 4 बजे भी आप कितनी फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रही हैं। मैं कहाँ, मैं तो बस अभी सोकर ही उठी हूँ। ये तो नेचुरल है। सच में मेरा दिन बन गया मैम, सुबह सुबह आपको देखकर। विक्रांत दूध देकर चला जाता है। अश्विनी वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है और देर रात अश्विनी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में 3 पत्ती खेल रही होती है। ऐसे ही सुबह के 3 बजते हैं। ओह माय गॉड, 3 बज गए। मुझे तुरंत घर पहुँचना होगा। विक्रांत आता होगा दूध लेकर। ये सोचकर अश्विनी तुरंत क्लब से निकलती है और अपने घर पहुंचती है। विक्रांत दूध लेकर आता है। आप कहीं गई थी क्या? हाँ, मैं क्लब गई थी। अगर कोई साथ हो तो चला जाऊं, अकेले क्या ही जाऊंगा। ओके डन, तो नेक्स्ट संडे तुम मेरे साथ क्लब चलना। हाँ ठीक है, आप कहें और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर विक्रांत दूध देकर जाने लगता है तभी पड़ोसने उसके पास आ जाती है। अरे दूध वाले, हमें भी दूध देते जाओ, कुछ दिनों से बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मैं तो सिर्फ अश्विनी के लिए दूध लाता हूँ, अब इन्हें कहाँ से दूं? जी दूध तो खत्म हो गया है। अभी सुबह के 4 बजे और दूध खत्म हो गया। रात के 2 बजे से ही दूध बांट रहे हो क्या? यहाँ जो भी दूध वाला आता है वो सबको देता है, तुम्हें भी देना होगा। कल से हमारे यहाँ भी दूध लेकर आना। इतना कहकर पड़ोसन चली जाती हैं। अगले दिन विक्रांत सोसाइटी के बाहर खड़ा होकर दूध में पानी मिलाता है। ये दूध तो मैं अश्विनी को दूंगा और ये पानी मिला हुआ दूध पड़ोसनों को। विक्रांत पानी मिला दूध पड़ोसनों को देकर अश्विनी को दूध दे रहा होता है। वहीं अपने कमरे के बाहर खड़ी सेजल। मम्मी जी ने आज तक कभी दूध नहीं लिया, लेकिन जब से दूध वाला आया है रोज सुबह 4 बजे तैयार होकर दूध लेने आ जाती है। आखिर बात क्या है? ऐसे ही दोपहर होती है। सेजल सब्जियां लेने बाजार आई होती है। सेजल बहू, तेरे घर में जो दूध देने वाला आता है उसका दूध कैसा है? ठीक ही दूध होता है आंटी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, ऐसे ही पूछ रही थी। शाम के 4 बजते हैं। विक्रांत अश्विनी को दूध दे रहा होता है तभी पड़ोस ने पानी मिला हुआ दूध विक्रांत के हाथ में पकड़ाती हैं। क्यों भैया, इन्हें तो बढ़िया दूध दे रहे हो और हमें पानी मिला हुआ दूध? भाई मैंने तो ठीक ही दूध दिया था, इसमें आपने ही मिलाया है। चुप करो, अगर देने का मन नहीं है तो मना कर दो, हम किसी और से ले लेंगे। ऐसे ही रविवार आता है। विक्रांत अपनी बुलेट पर तैयार होकर आता है। वहीं अश्विनी मॉडर्न ड्रेस में तैयार होकर उसके साथ बैठ जाती है। ये देखो, पकड़ा गया। सुबह 4 बजे दूध देने वाला ही इस मॉडर्न सॉस का प्रेमी है। अच्छा, तो सुबह 4 बजे दूध बेचने वाला इस मॉडर्न सॉस का प्रेमी है। मिलने दो इसकी बहू को, सारी कहानी बताती हूँ। पड़ोस ने मौके का इंतजार करने लगती है। वहीं विक्रांत अश्विनी को लेकर एक बीच के किनारे आता है जहाँ फूलों के बने हार्ट शेप में विक्रांत घुटनों के बल बैठता है और अश्विनी को रिंग देते हुए। हे अश्विनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई रियली लव यू अश्विनी, आई लव यू। आई ऑल्सो लव यू विक्रांत। विक्रांत अश्विनी को रिंग पहनाता है और इस तरह सुबह 4 बजे दूध बेचने वाला मॉडर्न सास का प्रेमी बन जाता है। और अगले दिन सुबह 4 बजे अश्विनी विक्रांत को अपने हाथ से बनाया हलवा खिला रही होती है। अश्विनी, ये हलवा तुमने बनाया है? बहुत टेस्टी बना यार, मुझे तुम्हारे हाथ का हलवा बहुत पसंद आया। ओह थैंक यू सो मच। ये मेरी मॉडर्न सास क्या कर रही है? विक्रांत रोज दूध देने के बहाने अश्विनी के घर आता है और दोनों घंटों घंटों बातें करते हैं। एक दिन छत पर अश्विनी और विक्रांत बातें कर रहे होते हैं तभी सेजल किचन में। मम्मी जी ने दूध कहाँ रख दिया? सेजल अश्विनी को ढूंढते हुए छत की तरफ आती है। भनक पाकर विक्रांत छत से लटक जाता है। मम्मी जी इतने सुबह छत पर क्या कर रही हैं? और आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं कहाँ घबराई हूँ, मैं तो बस यहाँ ठंडी हवा खाने आई थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मम्मी जी आपने दूध लिया ना, कहाँ रखा है? चल मैं तुझे देती हूँ, फ्रिज में रखा है। अश्विनी सेजल को लेकर नीचे चली जाती है और विक्रांत पाइप से उतरकर भाग जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन
एक रेस्टोरेंट में विक्रांत अश्विनी को अपने हाथों से आइसक्रीम खिला रहा होता है। विक्रांत, अब मुझे घर जाना होगा। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा। इतनी जल्दी जा रही हो? थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं, मेरे पति पड़ोसी सबके कान खड़े रहते हैं, न जाने कौन कब शक करने लगे हम पर। अरे तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती यार? फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ, अपने पति को छोड़ दूं। वैसे भी वो मेरे टाइप के नहीं है, पर फिलहाल अभी मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर अश्विनी और विक्रांत रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। अश्विनी घर पहुंचती है और देर रात अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर विक्रांत से बातें कर रही होती है। अश्विनी, इतनी रात गए किससे बात कर रही हो? आपसे क्या मतलब? मैं किसी से भी बात करूं? अश्विनी, इतनी रात गए किसी से बात करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो बात करती हूँ। रामलाल हार मानकर सो जाता है और अश्विनी विक्रांत से पूरी रात बात करती रहती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। अश्विनी अब दिन में भी विक्रांत के साथ बाइक पर घूमने लगती है, क्लब जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। हर एक दिन सेजल अश्विनी और विक्रांत की कुछ फोटोज लाकर घर वालों को दिखाती है। अश्विनी, तुम आज तक कभी 4 बजे उठकर दूध लेने नहीं गई। अब तुम दूध लेने जाती हो, पड़ोसने कहती है सुबह 4 बजे दूध बेचने वाला तुम्हारा प्रेमी है। मैं पहले भी सुबह नहीं उठती थी, तब भी सबको दिक्कत थी। अब मैं उठ रही हूँ तब भी दिक्कत है। अरे अश्विनी बहू, सच क्यों नहीं बोलती कि वो दूध वाला तेरा प्रेमी है? सेजल बहू ने सारी सच्चाई बता दी है। इन फोटो में सच्चाई साफ दिख रही है। जब सारी बात पता है तो मुझसे पूछकर भोले क्यों बन रहे हैं? हाँ, दूध बेचने वाला ही मेरा प्रेमी है। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। मम्मी, ये गलत है। पापा के होते हुए आप किसी दूध बेचने वाले को प्रेमी कैसे बना सकती है? हाँ मम्मी जी, ये सही नहीं है, आप गलत कर रही हैं। पति होते हुए दूध बेचने वाले को प्रेमी बनाना गलत है, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी और विक्रांत से शादी कर लूंगी। मम्मी, ये क्या कह रही हो? कौन है वो दूध वाला? लगता है हमें उसकी खबर लेनी पड़ेगी। अगर किसी ने विक्रांत को हाथ भी लगाया तो मैं अपनी नस काट लूंगी, समझे? अश्विनी अपने कमरे में चली जाती है और रामलाल टूटकर सोफे पर बैठ जाता है। पापा जी, आप परेशान मत होइए। मम्मी जी को हम समझाएंगे। मैंने उसकी बातें सुनी है। वो दूध वाला अच्छा आदमी नहीं है, वो मम्मी जी को धोखा दे रहा है। हाँ पापा, हम सब मम्मी को समझाएंगे। सभी रामलाल को सांत्वना देने लगते हैं। वहीं अश्विनी कमरे में फोन पर विक्रांत को सारी बात बता देती है। अश्विनी, अब तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम अपने पैसे और गहने लेकर मेरे पास आ जाओ। हम दोनों दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। ओके विक्रांत, आज रात मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलो। अश्विनी रात में चुपचाप अपना सामान, गहने और पैसे एक बैग में भरकर देर रात घर छोड़कर चली जाती है। वहीं रात में रामलाल की आंखें खुलती हैं। वो पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेता है। अरे, किसी ने मेरी अश्विनी को देखा क्या? वो कमरे में नहीं है, उसका सामान और बैग भी गायब है। हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी अश्विनी? पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पता करते हैं मम्मी कहाँ है। हो सकता है वो किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के घर गई हो। रात के 3 बजे राघव रिश्तेदारों को फोन करके अश्विनी के बारे में पूछने लगता है। गंगा देवी और सेजल पड़ोसियों से पूछताछ करने बाहर निकलती हैं। कोई जानकारी न मिलने पर पूरा परिवार घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। राघव, राहुल, किसी से कुछ पता चला क्या? नहीं भाभी, मम्मी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उनकी सहेलियों को भी नहीं पता मम्मी कहाँ है। कहीं अश्विनी बहू उस दूध वाले के बहकावे में आकर घर छोड़कर भाग तो नहीं गई है? हम तो पहले ही कह रहे थे तुम्हारी मॉडर्न सास का कोई प्रेमी जरूर है, वही दूध वाला ही होगा, उसी के साथ भाग गई होगी। हे भगवान, मेरी अश्विनी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं? हमें मम्मी जी को ढूंढने के लिए अभी निकलना चाहिए। वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, कहीं न कहीं मिल जाएंगी। इतना कहकर पूरा परिवार अश्विनी को ढूंढने के लिए सड़कों पर भटकने लगता है। सुबह के 10 बजते हैं और सेजल, राघव, रामलाल एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। टीटी जी, आपने इन्हें देखा है क्या? ये यहाँ आई थी क्या? हाँ, रात में इन्हें देखा था। ये 2 लोगों के साथ ट्रेन में बैठकर आगे वाले स्टेशन पर चली गई थी। तो सर, आप बता सकते हैं क्या कि वो अभी किस स्टेशन पर हैं? देखिए, मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगले स्टेशन पर एक महिला है जो मॉडर्न कपड़ों में पागलों की तरह किसी को ढूंढ रही है। हो सकता है मम्मी जी वहीं हो। चलिए वहाँ चलते हैं। रामलाल, राघव और सेजल तुरंत अगले स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां एक पटरी पर अश्विनी बदहोश हालत में भटकती हुई दिखाई पड़ती है। मेरा विक्रांत कहाँ चला गया? वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे उसे ढूंढना है। ये पागल औरत ट्रेन की पटरी पर क्या कर रही है? मम्मी जी, आप पटरी पर क्या कर रही हैं? जल्दी बाहर आइए, मैं विक्रांत को ढूंढ रही हूँ। वो इसी स्टेशन पर कहीं है, मुझे देख नहीं रहा। तभी तेज रफ्तार ट्रेन अश्विनी की तरफ आती है। अश्विनी! रामलाल तुरंत कूदकर अश्विनी को पटरी से धक्का देकर बाहर गिरा देता है। ट्रेन निकल जाती है। रामलाल के घुटने और कोहनी में गहरी चोट लग जाती है। पापा! राघव रामलाल को बाहर खींचता है। सेजल अश्विनी को संभालती है और दोनों को स्टेशन पर ले आते हैं। पापा जी, आप ठीक है ना? चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ बहू, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अश्विनी को तो कुछ नहीं हुआ ना। सेजल, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे विक्रांत से मिलना है। मम्मी जी, आपको समझ नहीं आ रहा? उसने आपको धोखा दिया है, आपका सामान लेकर वो भाग गया है। ऐसा नहीं हो सकता, विक्रांत मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। वो मुझसे शादी करने वाला था।
बहू, तुम्हारी मॉडर्न सास अपने प्रेमी के प्यार में अंधी हो गई है। वो स्टेशन पर इसे छोड़कर इसका सारा सामान लेकर भाग गया है। इसे अभी भी लगता है वो वापस आएगा। घर चलो बहू, मुझे इस औरत के साथ अब नहीं रहना, घर चलो। रामलाल गुस्से में घर की तरफ जाने लगता है। सेजल और राघव किसी तरह अश्विनी को संभालकर घर ले आते हैं और सेजल अश्विनी को एक वीडियो दिखाती है। ओके विक्रांत, अब मैं चलती हूँ। अश्विनी बीच किनारे विक्रांत से गले मिलती है और अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी विक्रांत के दोस्त आते हैं। भाई, 2 महीने से तू इस बुढ़िया को घुमा रहा है, इसका बटवा कब साफ करेगा? अबे वक्त आ गया है अब इस मॉडर्न सास का भी बटवा काटने का। पर तू इस मॉडर्न सास का बटवा कैसे काटेगा? अबे जैसे मैं सभी मॉडर्न सास का बटवा काटता हूँ वैसे ही मेरा फिक्स स्टाइल है बॉस, मॉडर्न सासों को लूटने का। विक्रांत ने मुझे धोखा दिया, इस विक्रांत को मैं छोड़ूंगी नहीं। मम्मी जी, हमारे पास सबूत है, हम इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। अश्विनी विक्रांत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करती है। कुछ ही दिनों में पुलिस विक्रांत को ढूंढकर अश्विनी के घर लेकर आती है। तूने मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है, दूध वाला बनकर मेरा प्रेमी बना और मुझे लूट कर भाग गया। ये एक प्रोफेशनल स्कैमर है। ये मॉडर्न सासों को दूध वाला बनकर लूटता है, क्योंकि दूध हर घर में जाता है और सुबह 4 बजे इसे देखने वाला भी कोई नहीं होता। पर अब इसे सजा जरूर मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर, इससे पूछिए इसने मेरी सास को कब और कहाँ टारगेट बनाया। एक दिन अश्विनी अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल आई थी, वहाँ मैंने अश्विनी की बातें सुनी थी। अश्विनी, क्या तेरे हस्बैंड तेरे ड्रीम बॉय जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पसंद है मेरे जैसा मॉडर्न, स्टाइलिश, फैशनेबल, और मेरे पति में इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है। अश्विनी आगे बढ़कर विक्रांत को जोरदार थप्पड़ मारती है। पुलिस विक्रांत को लेकर चली जाती है। सेजल बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं मानी। आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। हमसे क्यों माफी मांग रही है? धोखा तूने अपने पति को दिया है, उससे माफी मांग। मुझसे किसी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसे मुझसे मुक्ति चाहिए थी तो मैंने इसे अपने बंधनों से मुक्त कर दिया है। रामलाल अपने कमरे में चला जाता है। अश्विनी पछतावे में टूटकर रो पड़ती है। मम्मी जी, खुद को संभालिए, ये वक्त रोने का नहीं है, पापा जी को मनाने का है। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? मम्मी जी, पापा जी आपसे नफरत नहीं करते, वो बस नाराज है, वरना ट्रेन के सामने कूदकर वो आपकी जान नहीं बचाते। आप उन्हें अपना वो रूप दिखाइए जो वो हमेशा से देखना चाहते थे, उनके अंदर का प्यार जरूर जागेगा। सेजल की बात मानकर अगले दिन अश्विनी इंडियन साड़ी पहनकर रामलाल के लिए उसकी पसंद का मूंग दाल हलवा बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। तुम्हें क्या लगता है किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर तुम बदल जाओगी और लोग तुम्हें माफ कर देंगे? ऐसा नहीं होता है अश्विनी। ए जी, देखिए, मैंने बनारसी साड़ी पहनी है और आपके लिए मूंग दाल का हलवा भी बनाया है। पापा जी, मम्मी जी को उनकी गलती का पश्चाताप है, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर दूं? हाँ, सिर्फ साड़ी पहन लेने और हलवा बनाने से हो जाएगा क्या? हलवा खिलाना भी तो पड़ेगा। हाँ। अश्विनी के बदले रूप को देखकर रामलाल अश्विनी को माफ कर देता है और अश्विनी और सेजल हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती हैं।